हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के डायरेक्टोरेट बानी पीटीआई की निजात के लिए मुहिम चला रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद एलजी रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई के लिए मगरिब से आवाज उठाने वालों पर वाज़ेह होना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करने वाले अनासिर को इसराइल की भरपूर हिमायत हासिल है। इससे साफ जाहिर होता है कि बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी पीटीआई के जरिए वो वाहिद मुसलमान हैं एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनंगू करना चाहते हैं। पंजाब के शहर फैसलाबाद में पुलिस एहलकारों ने गश्त और तफ्तीश के दौरान बॉडी कैम्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फैसलाबाद में पुलिस की जानिब से स्पॉट चेकिंग और तफ्तीश के दौरान बयानात और सबूतों की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मिलने वाले कैमरों की आजमाइश का काम शुरू कर दिया गया। आजमाइशी तौर पर 10 डॉल्फिन फोर्सेस स्क्वाड और 11 तफ्तीशी टीमों को ये कैमरे मुहैया किए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जदीद दौर के साथ साथ ये अफसरान बाला का इकदाम है। जो बॉडी कैम्स हमें दिए गए हैं, इनके जरिए जब हम किसी गाड़ी या बाइक को सर्च करते हैं तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। पुलिस काम का कहना है कि वर्दियों से मुंसलिक कैमरे एहलकारों की कारकर्दगी और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ठोस सबूत रिकॉर्ड करेंगे, जिनसे तफ्तीश का मयार बेहतर होगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के केसेस में अदालत बुशरा बीबी की जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज पर बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें बुशरा बीबी की जानिब से मुकदमात में जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें दायर की गई। समाअत के मौका पर बुशरा बीबी अपने वकला के साथ कमरा अदालत में पेश हुई। ड्यूटी जज शेर भट्टी ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की और अबूरी जमानत 13 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 50-50 हजार रुपए के मचलकों के अवज अबूरती जमानतें मंजूर कर ली। दूसरी जानब वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक राय होना जरूरी है। पीटीआई ने हमारी हर बात को तस्लीम करना है और ना हमने इनकी हर बात को तस्लीम करेंगे। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ब्लैक एंड व्हाइट कर आएंगे तो हम भी लिख कर देंगे। पीटीआई के मुतालबात सामने आने के बाद मुज़ाकरात मुकम्मल होने का अंदाजा होगा। इख्तिलाफ होते हैं, लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक राय होना जरूरी है। पीटीआई ने हमारी हर बात को तस्लीम करना है और ना हमने इनकी हर बात को तस्लीम करेंगे। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और इसी तरह पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम मुल्क में होना नहीं चाहिए बल्कि होता नजर भी आना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ अपना और हम अपना मौकिफ देंगे और मुज़ाकरात में इन बातों का पहुंचाना जा सकता है जिसमें दोनों फरकीन के लिए आसानी होगी। अगर वो बानी पीटीआई की रिहाई की बात करते हैं तो क्या ये बात वजीर आजम से हो सकती है? खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, अदालत ने जेल मुलाजमीन के कैदियों से अच्छा सलूक रखने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने जेल में बुनियादी हकूक से मुतल्लिक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि ख्वातीन मुल्जिमान के लिए लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अलग अलग जेलें कायम की जाएं और जेलों में ख्वातीन मुल्जिमान के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि लंबे अरसे से कैद मुल्जिमान के लिए आखिरी साल ओपन जेल में गुजारा जाए और ओपन जेल को इंतहाई कम सिक्योरिटी के साथ तैयार किया जाए। रावलपिंडी जेल में इस्लामाबाद की हदूद के 3200 मुल्जिमान कैद हैं। इस्लामाबाद में जेल का क़याम रावलपिंडी जेल के रश को कम कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात आज तय पाएगी। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान आज दोपहर 2 बजे अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करेंगे। कमेटी हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर पर ब्रीफिंग देगी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सुलेमान अकरम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रजा, हामिद खान और इलामा राजन नासिर अब्बास शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की भी अडयाला जेल आमद मुतवक्की है। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी मामनत करेंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून छोड़ने की वजह बता दी। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़कर इक़्तिदार को इज्जत दो का नारा लगाया, इसलिए मैंने नून लीग को छोड़ा है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो रहा है वहाँ कुछ नहीं हो सकता। इस हुकूमत की कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिससे महंगाई कम हो रही है? दूसरी जानिब जस्टिस अली बाकर नजफी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हल्फ बरादरी तकरीब लाहौर हाई कोर्ट जजेस लाउंज में मुनक्किद हुई। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मकाम चीफ जस्टिस अली बाकर नजफी से इनके ओहदे का हल्फ लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस में आलिया नईम बैरून मुल्क दौरे पर हैं। इनकी वापसी तक जस्टिस अली बाकर नजफी कायम मकाम चीफ जस्टिस रहेंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज हुआ, जबकि इंटर बैंक में कारोबार के आगाज में $7 सस्ता हो गया। कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में 1006 पॉइंट्स की कमी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 1,11,408 पॉइंट पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,509 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,12,414 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया कि हैदराबाद में वाक़या तेल के कुएं से पैदावार डबल होगी। तर्जुमान के मुताबिक पैदावार में नुमाया इजाफा OGDCL के 100% मलकिती कुएं से हुई। विसाखी 5 कुएं से तेल की पैदावार 480 बैरल योमिया से बढ़कर 900 बैरल योमिया होगी। एलामिया के मुताबिक रंग नस्ब करके आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टम के जरिए कुएं से पैदावार बढ़ाने में कामयाबी मिली। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेल और गैस की तलाश और कुओं की बहाली के लिए पुरअज़्म है। PTI रहनुमाओं शोराम तुर्कई और फैसल तुर्कई की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर कर लेगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की राहदारी जमानतों के केस की समाअत की। शोराम तुर्कई और सूबाई वजीर फैसल तुर्कई अदालत में पेश हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं की 1 माह की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में दरपेश बहरान के हल के लिए होने वाला ग्रैंड जिरगा आज होगा। जिरगा में आज फैसला होने का कवी इम्कान है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी से 2-4 जिला कुरम में क़याम अमन के लिए होने वाला ग्रैंड अमन जिरगा कामयाब मुज़ाकरात की तहरीरी अमन माहदे के मरहले तक पहुँच गया। जिला कुरम के हवाले से कोहाट में आज दोबारा फरकीन में जिरगा होगा। जिरगा में आज फैसला होने का कवी इम्कान है। अपर कुरम और पारा चनार के अमायदीन में भी शरह खोलने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने मुलाकात की। अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई ने कहा कि मौलाना फजल रहमान इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इनकी अयादत की। मौलाना फजल रहमान की सेहतयाबी के लिए PTI का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की सेहतयाबी के लिए बानी PTI का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया गया। मौलाना फजल रहमान के पाँव में तकलीफ है। साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि लोगों की गलत फहमी है कि अमरीकी हुकाम फोन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसानी हकूक के मामले पर अमरीकी नुमाइंदे बयानात देते रहते हैं। इन बयानात की रोशनी में आज तक किसी की रिहाई नहीं हुई। अमरीका की पॉलिसी सोशल मीडिया पर नहीं बनती। मैं भी चाहता हूँ कि बानी PTI को रिहा किया जाए। यूसुफ रजा गिलानी के दौरे हुकूमत में अमरीकी अहम शख्सियात से आफिया सिद्दीकी के मामले पर मैंने मुलाकातें की थी। अमरीका ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर बातचीत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दौरा कुवैत के दौरान अक्सरी और सियासी क़यादत से मुलाकातें की, जिसमें फ़रकीन दिफा और सलामती के शोबों में बामी फ़ायदेमंद ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक कुवैत पहुंच पर चाको चौबंद दस्ते ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को सलामी दी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कुवैत के वली अहद सबा अल खालिद अल मोहम्मद मुबारक अल सबा, अवल नायब वज़ीर आज़म फ़हद यूसुफ अल सबा, लेफ्टिनेंट जनरल हाशिम रफ़ी, अब्दुल्ला मिशेल सबा और कुवैती कायमा क़ायम चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल सबा जाबर सबा से मुलाकातें हुई। फ़रकीन ने 2 तरफ़ा अमूर और दिफाई तावन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में फ़रकीन ने 2 तरफ़ा तावन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए मुश्तरका वादों का आदा किया। जनरल साहिर शमशाद ने मुबारकबाद अब्दुल्ला ज्वाइंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा किया, जहां इन्हें अकेडमी की तरबीती सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने काज़ाकिस्तान में आज़रबाईजान के मुसाफिर त्यारे को पेश आने वाले हादसे पर अफसोस का इजहार किया। बुध के रोज कजाकिस्तान में आज़रबाईजान एयरलाइंस का एक और मुसाफिर त्यारा एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। काज़िक हुकाम के बताया कि आज़रबाईजान एयरलाइंस के त्यारे को ओक्ताव शहर के करीब गिरते ही आग लग गई थी, ताहम इमरजेंसी सर्विस ने इस आग पर काबू पा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर आज़रबाईजान की हुकूमत, सदर और अवाम से इजहार ताज़ियत का अफसोस किया। इस हवाले से अपने खुसूसी बयान में आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हमारी हमदर्दियाँ जाँ बाग अफराद के अहले खाना के साथ हैं और दुख की घड़ी में मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कुरम में 100 बच्चों की हिलाकत की खबर की तस्दीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में हालात खराब होने के बायस वहाँ अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी। ताहम सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि इसे बेबुनियाद करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि तमाम ज़रूरी अद्वियात रोज़ाना की बुनियाद पर जिला कुरम पहुँचाई जा रही हैं और चंद शरपत अनासिर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं।
रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दायमी अमन के क़याम को अवलीन तरजीह देती है। कुर्म में तमाम बुनियादी ज़रूरियात को तरजीह बुनियादों पर पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जानिब से नेटवर्क यूरोप बरतानिया तक बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कौमी एयरलाइन का नेटवर्क यूरोप और बरतानिया तक बढ़ाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया और एयरलाइन ने ऑपरेशन तैयारों में इजाफा करेगी। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से आयद पाबंदी के खात्मे के बाद फैसला हुआ। कौमी एयरलाइन अपने तैयारों को दोबारा ऑपरेशनल सर्विस में ला रही है और जल्द बोइंग 77 के ऑपरेशन बेड़े की तादाद 8 हो जाएगी। A320 तैयारों की तादाद 12 तक पहुंचने की तवक्को है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर आलमी कवानीन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को हमेशा तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश की है। 2 दिन से मिलिट्री कोर्ट्स पर मामला चल रहा है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स का मामला बाकायदा मुतनाज़ा करने और इस पर सियासत की कोशिश की। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल तब होता है जब किसी दफाई इदारे पर हमला किया हो और 9 मई को कोर कमांडर हाउस, मर्दान किला, बाला हसार पर हमले हुए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और दफाई इदारे पर हमले की सूरत में फिर इस इदारे की जिम्मेदारी होती है। जैसे रेलवे में सफर के दौरान कोई जुर्म हो तो इसका मुकदमा रेलवे पुलिस करती है। मंशात के हवाले से जुर्म करे तो एंटी नार्कोटिक्स सजा देती है। इस तरह फौज की ज़ेरे इंतमाम जगह पर हमले करने पर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होता है। बानी PTI के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हुआ और इन्होंने अपने दौर में मिलिट्री कोर्ट्स के फजाइल बयान किए, जबकि इन्होंने कहा था कि ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना करें तो फिर कहाँ करेंगे। लेकिन अब मुल्क से बाहर भी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ लॉबिंग की जा रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के बयानात को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना था कि सियासी और मजहबी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए सब एक हैं और पाकिस्तान ब्लैकमेल होगा और न ही किसी किस्म का दबाव कबूल करेगा। चेयरमैन उलमा कौंसिल ने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मामले पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया। किसी किस्म की अमरीकी पाबंदियां नाकाबिले कबूल हैं। बानी PTI के दौर में भी फौजी अदालतें थीं और लोगों को सजाएं हुई। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है। वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म होगा। वजीर दाखिला का कहना था कि पासपोर्ट और नादरा के दफ्तर में बहुत बेहतरी आई है। वादे के मुताबिक शहरियों को पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड वक्त पर मिलेगा। इनका कहना था कि अथॉरिटी बनने पर ही इदारे की बैसाखियां खत्म होगी। उम्मीद है इदारों को जल्द अथॉरिटी बनाने में कामयाब होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि 14 से 16 शहरों में नादरा दफातर 24 घंटे फाल रहते हैं। शहरियों को पासपोर्ट की सहूलत भी 24 घंटे फराहम की जाएगी। लाहौर और दीगर बड़े शहरों में मॉडल सेंटर बनाने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि FIA पासपोर्ट माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन कर रही है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर माफिया को खत्म करेंगे। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1992 को कराची के एक ही अदबी घराने में पैदा हुई। आपने 9 उम्री में ही अदबी सफर का आगाज कर दिया। नसर निगारी भी की, मगर शायरी से इन्हें इश्क था। इनका इब्तदाई कलमी नाम बीना था। गजलियात और नज़्में लिखने से खास शहरत पाई। परवीन शाकिर की दीगर तसीफ में सदबर्ग, खुद कलामी, इनकार, माहतमाम, कफ आयना और गोशा चश्म शामिल हैं। इनकी शायरी में मोहब्बत, फूल, खुशबू, हवा और तितली का जिक्र जा बजा मिलता है। कई दहाइयों बाद भी इनकी शायरी की खुशबू मध्यम नहीं पड़ी। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले शिकारी तैमूर अजगन का मनफिल रिकॉर्ड बना लिया। मारखोर के शिकार की ट्रॉफी हंटिंग में तीसरा शिकार अपने नाम कर लिया। तैमूर ने 300 मीटर की दूरी पर मारखोर का शिकार किया। तैमूर अजगन ने साल 2024 में तीसरे मारखोर का शिकार करके एजाज अपने नाम कर लिया। इससे कबल तैमूर अजगन ने गुज़िश्ता सीजन में भी 2 मारखोर शिकार किए थे। रवां सीजन में तैमूर ने अपना पहला शिकार हुंजा की वादी चोरिसन में कर लिया। तैमूर अजगन ने 45 इंच सींग के हामिल SBX का शिकार किया। मारखोर ट्रॉफी हंटिंग मुतअद्दिद मालूम होते मारखोर के तहफ़्फ़ुज़ का ही इक़दाम है। इस शिकार का इजाज़तनामा 6 माह के लिए भारी रकम के एवज़ जारी किया जाता है। ये रकम अब करोड़ रुपए में है। अब शामिल करेंगे खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। तफसीलात के मुताबिक स्कॉट की बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर प्रैक्टिस की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि यहाँ की कंडीशन फास्ट बॉलर्स और बैटर्स के लिए साजगार है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। यूनुस खान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा।
میں چاہتا ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان مستقل بنیادوں پر کرکٹ مقابلوں کا انعقاد ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف کھیل کر آپ اچھے اور بڑے پلیئر بن جاتے ہیں۔ جب آپ بڑی ٹیموں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ سابق کپتان نے کہا کہ کھلاڑی کا اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنا سود مند ہوتا ہے۔ ہم نے 9 برس بیرون ملک کرکٹ کھیلی۔ اسد شفیق اور اظہر علی ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے زیادہ تر پاکستان سے باہر کرکٹ کھیلی۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خواتین کو ٹیکنالوجی، کاروبار اور ذہنی صحت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنے کے حوالے سے نجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف جہانزیب علی کی اس رپورٹ میں۔ فلاحی تنظیم کی روح رواں اقصی راجپوت کی قیادت میں ٹیک فار چینج امپاورنگ وومن اینڈ ٹیک مائنڈ اینڈ سوسائٹی کے عنوان سے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد خواتین کو ٹیکنالوجی، کاروبار اور ذہنی صحت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا اور انہیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے اختیار بنانا تھا۔ پروگرام کے پینل میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں خواتین شامل تھیں۔ جو سیشن ہے یہاں پر وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا گیا ہے، اور یہاں پر بہت سارے اس پینل میں جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ڈسکشنز کے لیے، جو یوتھ کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف فیمیلز کو نہیں، ایون کہ میل کو بھی جو ہے انڈیپینڈنس ہونا چاہیے ہر حوالے سے، اور جو بھی جتنی بھی ہماری پبلک کی کیوریز تھی ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں اس کو سامنے لانے کے لیے جو نا آج یہ ایونٹ نے آرگنائز کروایا تھا، جس میں ٹرپل اے کی طرف سے یہ ایونٹ آرگنائز ہوا ہے، اور اس میں کافی سارے وومنز آئی تھی جن کی میں سمجھتا ہوں کہ کافی ان کو اویئرنیس ملی ہوگی ہر حوالے سے ہی، کہ ان کے ساتھ جو لائف میں ہیڈلز ہوتے ہیں کیسے وہ فیس کر سکتی ہیں، اور کس طریقے سے اپنا آپ کو اپنی ایبلٹیز جو شو کرا سکتی ہیں آگے سے آگے، اور مینس کے آگے سے آگے کام میں بڑھ سکتی ہیں۔ میں تجربے کی روشنی میں خواتین کو ٹیکنالوجی اور کاروبار کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے مفید رہنمائی فراہم کی۔ تقریب میں ذہنی صحت پر بھی گفتگو کی گئی، جس میں خواتین اور خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے رہنمائی دی گئی۔ ٹرپل ای آرگنائزیشن آج کا ہم نے پروگرام رکھا ہے ٹیک فار چینج، یعنی کہ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم کس طرح سے تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے، اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم فیمیلز کو کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ایونٹ تھا وہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا تھا خواتین کے لیے، ینگ گرلز کے لیے، اور ہماری فیمیل یوتھ کے لیے، کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر سیکھیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کس طرح سے خود کو امپاور کر سکتی ہیں، انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک ہماری پینل ڈسکشن ہے۔ پینل ڈسکشن جو ہے ہماری وہ فیمیل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہے، اور ایسی خواتین کے ساتھ ہے جو کہ آلریڈی لیڈرز ہیں اور اپنے فیلڈز کے اندر سرو کر رہی ہیں کافی سالوں سے، تاکہ لڑکیاں ان سے انسپائر ہوں گی اور جو بھی ان کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوں گے۔ یہ پروگرام حیدرآباد کی خواتین کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا، جس نے انہیں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے اور جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نیا عزم دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جہانزیب علی، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، حیدرآباد۔ کراچی گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، جس میں آتش بازی کے ساتھ ساتھ کلچر ڈے کے حوالے سے رقص بھی کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اعجاز ملک سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی گورنر ہاؤس میں، جہاں پر جو ہے نا آج مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ کامران قصوری کی طرف سے جو ہے نا آج جو ہے نا گورنر ہاؤس میں انتظامات کیے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو ان سے جانیں گے کہ آج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کلچر ڈے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ بولوں گا مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے ہمارے گورنر کامران قصوری بھائی نے پہلی دفعہ گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے بنایا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال مہاجر کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں اور بڑا شاندار طریقے سے بننا چاہیے، کیونکہ کراچی مہاجروں کا ہے، اور یہ بتانا چاہیے کہ مہاجر ہیں ادھر، کیونکہ لوگوں نے سمجھ گیا کہ مہاجر نہیں ہے۔ اگر آج بھی مہاجر کی اتنی طاقت ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ مہاجر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک زندہ رہے گا۔ تو آج کیسا لگ رہا ہے آپ کو گورنر ہاؤس؟ آج بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ کامران بھائی نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہوا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے ہمارا۔ آج ہمیں بہت خوشی ہوئی، ایک جب سے پاکستان بنا ہے مہاجر کلچر ڈے کبھی بھی نہیں منایا گیا، آج پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس میں کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہم کیا، ہماری قوم، پوری قوم بہت خوش ہے،
सिंधी कल्चर डे मनाया जाता था, मतलब हर चारों कौमों का कल्चर डे मनाया जाता था, लेकिन कभी भी महाजिर कल्चर डे मनाया नहीं गया। आज पहली मर्तबा गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे मनाया गया है और मैं गवर्नर सिंध के हम तमाम आवाम हमारी तरफ से महाजिर आवाम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने महाजिर कल्चर डे मनाया और हम लोगों को हौसला दिया कि 5वीं कौम भी महाजिर है। आज जो है 24 दिसंबर महाजिर कल्चर डे है और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हुकूमती सतह पे यहाँ पे किया जा रहा है। ये खुश आइन है और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट भी ऐसा ही हो और इंतजामात मज़ीद बेहतर हो। कुछ इंतजामात में गफलत है, लेकिन जो है ये खुश आइन है, जैसे दूसरे सूबे और दूसरे लोग जो हैं अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर हुकूमती सतह पे महाजिरों के लिए हुआ है तो ये एक हमारे लिए बहुत ही खुशी की चीज़ है गवर्नर हाउस में कि महाजिरों का भी कोई वजूद है, क्योंकि दिन ब दिन ये हो रहा है उनको हम ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए। पख्तून है, सारे जितने भी जमातें हमारी हैं, जितने भी हमारी जो चारों सूबे के जो हैं, उनको सबको उजागर करने के लिए ये प्रोग्राम हमने अरेंज करा है। एम क्यू ने बाकायदा एम क्यू पाकिस्तान ने ये रखा है ताकि आइंदा जो है ना हम लोग जो है हम लोगों की भी कोई शनाख्त तो कोई पहचान है और यही पहचान है महाजिर। इसके लिए हमने आज कल्चर डे रखा है 24 तारीख को, इसको ताकि यादगार बनाए और आइंदा हर साल इसी जोश खरोश के साथ बनाए। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लोगों को देख के कि लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पीसफुली यहाँ पे खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, और मुझे लगता है कि इस तरह के जो है ना इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम कितने मुत्तहिद हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है ना क्या कहते हैं उर्दू स्पीकिंग ही लोग हैं, यहाँ पंजाबी, सिंधी, बलोची तमाम लोग मौजूद हैं, वो भी जो है ना सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कल्चर डे को। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि सब मुत्तहिद होके एक होके यहाँ पाकिस्तानी बन के मतलब आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। आज के हवाले से जो है ना आप दुनिया में क्या पैगाम देंगे महाजिर कल्चर डे के हवाले से? भाई मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहे, कोई भी किसी की कुछ भी कास्ट हो, लेकिन सबसे पहले इंसानियत है तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। जी, जैसा कि आपने सुना इनका यही कहना है कि जो है ना हम यही चाहते हैं कि मिलजुल के रहें। हम पाकिस्तानी हैं और महाजिर हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी बाहर के मुल्क से आए हैं। हम भी यही चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए एक जैसे मुत्तहद होकर रहें। सिंधी पंजाबी की कोई कास्ट नहीं है, हम सबसे पहले इंसानियत है और उसके बाद मुसलमान हैं और फिर तीसरी बात यह है कि हम जो है ना पाकिस्तानी हैं। कैमरामैन टीम के साथ इजाज मलिक, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, कराची। मेलसी के थाना गड़ा मोड़ की हदूद में पुलिस मुकाबले में डकैती के दौरान इमाम मस्जिद को सफाकाना तरीके से कत्ल करने वाला सफाक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मेलसी के पुल लाड़ावाला के नाकाबंदी पॉइंट के करीब 3 नामालूम मुलजिमान का पुलिस से सामना। फायरिंग के दौरान नामालूम मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त आसिफ वल्द असलम के नाम से हुई, जिसने 13 दिसंबर को दौरान वारदात कारी अब्दुल कयूम को दौरान वारदात फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sag.tv।